नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार 8 मार्च तिथि के दिन बस घर के कोने में चुपचाप रख दीजिएगा 11 अक्षत। महादेव के आशीर्वाद से इतना धन आएगा आपके पास की 7 पीढ़ी भी करेंगे पैसों पर राज। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। यह महाशिवरात्रि का त्योहार कहलाता है। दोस्तों, छोटे से उपाय से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, आप एक ही दिन के उपाय से धनवान बन जाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी शिवरात्रि तिथि अगर किसी को माना गया है, वह साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि तिथि शिव जी को समर्पित होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन खुद शिव जी धरती पर वास करने आती है। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीनन जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ वेद पुराण में बताया गया है कि इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि पर आप जो भी उपाय करते हैं उसका लाभ पूरे साल आपको मिलता रहता है। दोस्तों, 8 मार्च को पड़ने वाली महाशिवरात्रि तिथि पर इस बार कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि तिथि का समय पूरे 130 वर्षों बाद आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि व शुभ मुहूर्त 2024 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च 2024 को रात 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन दिया शुभ योग। महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात 11:29 तक है। यह एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन वेद पुराणों के अनुसार अगर आप महाशिवरात्रि तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन व्रत करते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि पर सुबह सोकर उठ नहीं सकते है, न किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, न व्रत रख सकते हैं, लेकिन इसके विकल्प में अगर आप सिर्फ 11 चावल का वह उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। हर प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आपको इस उपाय को करने के बाद मुक्ति मिल जाएगी और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने तक कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारा प्राचीन ज्ञान चैनल सटीक और सत्य जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल या अक्षय का उपाय करके आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के बता दें दोस्तों, भोलेनाथ जी की सबसे प्रिय चीजों में जो होती है वह अक्षत धतूरा और बेलपत्र मानी गई है। दूसरी तरफ जो अक्षत होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसका फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आपने अक्षत या चावल का उपाय इस महाशिवरात्रि तिथि के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो इस उपाय का लाभ पूरे साल आपको मिलता रहेगा। पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा।
और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भोलेनाथ की कृपा से इस साल में आप धनवान बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखे ओम नमः शिवाय का। इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोग प्राचीन लुप्त जानकारी का लाभ उठा सके। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह का साथ रहे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, पूरे साल आपके पास जो धन आए उस धन में वृद्धि हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, फाल्गुन की महाशिवरात्रि तिथि के दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके पवित्र होना है और लाल कपड़े पहनने हैं। शिव जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको 11 चावल लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना, जहां भी भोलेनाथ जी की प्रतिमा रखी हो, सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। 11 चावल को अपने हाथ में पकड़ना है। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, हम तुरंत ही कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। और महादेव के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर महादेव जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय। अब आपको 11वें चावल में एक चावल अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरा चावल को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह चावल अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे सिर्फ उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है जिसको करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शिव जी का आशीर्वाद पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, भोलेनाथ जी आपके घर पर वास करने आए, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको यह करना है कि फाल्गुन मास की शिवरात्रि को सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें बेल पत्र डाल देना है और यह जल आपको सदाबहार के पौधे को अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि की सुबह के वक्त करना होगा। देखिए, जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता पार्वती के 8 स्वरूप का वास होता है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। माता पार्वती जी का सबसे प्रिय पौधा है सदाबहार का पौधा। और अगर आपने सिर्फ इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के दिन किसी भी सदाबहार के पौधे को 1 लोटा जल बेलपत्र डालकर अर्पित कर दिया तो माता पार्वती जी और भोलेनाथ के 8 स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पानी का। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, महादेव की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो एक बात तो समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय की सिंग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। अब आपको यह करना है कि इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेना है। हर रोटी पर आपको एक इलायची रखनी है और किसी भी गाय को खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा।
अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर इतना धन आए जिसके बाद आपके पूरे परिवार को धन की कमी ना हो, पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, तो दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि महादेव की पूजा में अक्षत का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अक्षत जो होती वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। अक्षत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। तो इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि पर आपको एक डिब्बा लेना है, उसमें पूरा चावल से भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह डब्बा कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको 2 लौंग लेना है। अपने घर के पूजा घर पर इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको जाना है और भोलेनाथ जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अब आपको चावल को और 2 बेलपत्र को अपने हाथ में पकड़ना है और भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब इस चावल के डिब्बे में आपको 2 बेलपत्र डाल देना है और इस चावल के डिब्बे को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, या चावल और बेलपत्र अभिमंत्रित हो जाएंगे जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। चावल और बेलपत्र इस फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि के बाद भोलेनाथ जी का वह वरदान आपके घर के लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भोलेनाथ को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें महादेव जी आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।